अरे जगदम्बे, अरे देखो इधर क्या छपा। क्या छपा है? देखो अखबार में क्या छपा है कि हैदराबाद की मशहूर जासूस बॉबी जासूस, उसने जितने भी केस सॉल्व किए हैं ना, सबका ब्यौरा छपा है। मैं कहता हूँ कि एक लड़की को जासूस बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि लड़की ही सबसे अच्छी जासूस बन सकती है। अरे बॉबी जासूस को क्या देख रहे हो? इधर देखो ना, जगदम्बा जासूस। हम देखो कैसे सबकी जासूसी करते हैं, हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। अरे आपको बाहर वाले की क्या जरूरत पड़ेगी, आपके पास इतना बड़ा जासूस है ना बड़े लाल। अरे ये बताओ जगदम्बे, हमने कभी इतने सालों में कभी शक करने का मौका दिया? अरे घबरा क्यों रहे हो पन्ना जी? अरे तुम्हारे लिए तो हम ही काफी। ऐसे दिखाओ क्या क्या कर रही है ये बॉबी जासूस, दिखाओ तो सही। अरे वाह, वाकई में तो बहुत पहुंची हुई जासूस है। चलो, उसका नंबर छपा है ना, हम फीड कर लेते हैं अपने मोबाइल पे, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। अजब गजब घर जमाई। हाँ चिंटू, बेटा चिंटू, चिंटू। नानी जी, आपने मुझे आवाज लगाई क्या? एक आवाज कब से आवाज लगा रहे हैं, कहाँ खोए हो तुम? कुछ नहीं नानी जी, मैं तो बस ऐसी वो क्या। अच्छा खैर छोड़ो, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। मुझसे? अरे नानी जी, मेरे पास वैसे ही बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ आज मैं। आप साड़ू भाई से काम करा लो। ऐसे कौन से कामों में बिजी हो, हम भी तो जाने। अच्छा छोड़िए, बताइए आपको क्या करवाना है नानी जी? ये लो 50,000 रुपए। मेरे लिए धन्यवाद नानी जी। तुम्हारे लिए नहीं है, बैंक में जमा कराने। ये बैंक की पासबुक है, एंट्री जरूर करवा लेना। नानी जी की जय हो। नानी जी आप धन्य हो। पहले आपने अपनी तिजोरी के दर्शन कराए, अब अभी आपने बैंक अकाउंट में कितना माल छुपा के रखा है वो बता रही हो। नानी जी किसी दिन ऐसा ना हो ये सारा माल लेकर के चिंटू चौटाला रफू चक्कर ना हो जाए। चल चल। अरे बड़ीलाल, हमने सुबह चिंटू जमाई को बैंक भेजा था, आ गए वो? सुबह? मालकिन, चिंटू जमाई जी ने कोई काम वक्त पर किया है जो ये काम करेंगे? लेकिन मैंने सुबह घर से बाहर जाते हुए देखा था आधे घंटे पहले। मालकिन, वो आएंगे तो मैं आपको खबर दे दूंगा। अरे बैंक आने जाने में तो पूरा 1 घंटा लगता है, इतनी जल्दी कैसे आ गया? इसने पैसे जमा करवाए कि नहीं? इसके पास इतना कीमती हार, कहीं उन्हीं पैसों का तो नहीं खरीद लिया इसने? चिंटू, बेटा चिंटू, हमने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो जमा करवा दिए तुमने? नानी जी मेरे ना 1-2 काम पड़े हैं, वो निपटा दूं, फिर उसके बाद मुझे पैसे ही जमा कराने। आप चिंता मत करो, पैसे जमा हो जाएंगे आज के आज। हे मुरारी, तेरे जैसे जमाई है तो चिंता क्यों ना करें हम चिंटू। आपने मुझे बुलाया मालकिन? हाँ बड़ेलाल, तुमने चिंटू की कोई खबर ही नहीं दी हमें। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मालकिन। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई गड़बड़ी की ही नहीं। लेकिन मालकिन, कल से मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। हम भी जब सुबह उसको आवाज दे रहे थे तो कहीं खोया खोया था, तो उसके हाथ में हमने एक बहुत कीमती हार देखा। इतना कीमती हार वो कहाँ से लाया होगा? कहीं हमारे दिए हुए पैसों से तो नहीं ले आया? आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि इतना महंगा हार उनके पास आया कैसे? जैसे कि वो हमें सच ही बता देता। नहीं बड़ेलाल, हमें सच्चाई के बारे में तो पता करना ही पड़ेगा। समझ गया मालकिन। हेलो, अच्छा ये बता, काम हो गया? होगी सारी तैयारी? और मेरी बात ध्यान से सुन, कल रात को 12 बजे घर पे सब सो रहे होंगे, कोई घर वाला नहीं उठाओगा। चुपचाप आना घर में और अपना काम करके चुपचाप चले जाना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और इस बार चाकू जरूरत
लंबा लाइए और उसमें धार होनी चाहिए। पिछली बार बड़ी दिक्कत हुई थी, समझा? हाँ, पता है मुझे कितना बड़ा होशियार है तू। हाँ, फिर से सुन ले एक बार, कल रात को 12 बजे, समझ गया? क्या चाकू? हाँ, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है मालकिन। कल 12 बजे हम सब लोगों को मार डालने का प्लान तो नहीं बना रहे चिंटू जमाई, और उसके बाद पैसा लेकर भाग जाना चाहते हैं। अरे बेकार की बातें मत कर, जा जाके सो जा, बहुत रात हो गई। अरे जाओ बड़े लाल। जी मालकिन। नानी जी की जय हो। नानी जी आप धन्य हो। पहले आपने अपनी तिजोरी के दर्शन कराए, अब अभी आपने बैंक अकाउंट में कितना माल छुपा के रखा है वो बता रही हो। नानी जी किसी दिन ऐसा ना हो ये सारा माल लेकर के चिंटू चौटाला रफू चक्कर ना हो जाए। बहुत बड़ी गड़बड़ है मालकिन। कल 12 बजे हम सब लोगों को मार डालने का प्लान तो नहीं बना रहे चिंटू जमाई। समझ नहीं आ रहा क्या करें। इस चिंटू ने पूरे परिवार पर अपने प्यार का ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि उसकी सच्चाई सबके सामने लाने में हमें ठोस सबूतों की जरूरत पड़ेगी। ये भाग्य बिहारी, तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ। भाग्य बिहारी, क्या ये मदद करेगी हमारी? भाग्य बिहारी, लाज रखना, हमारा शक कहीं सही ना निकल जाए। हेलो, बॉबी जासूस, हम मथुरा से जगदम्बा बोल रहे हैं। अरे नमस्ते जगदम्बे जी, बोलिए। नमस्ते जी, आपका ऐड अखबार में पड़ा था, हमें किसी की जासूसी करवानी है। ठीक है, तो 7 तहखानों से निकाल लाना है कोई राज तो मुझे बताइए। उसका नाम है चिंटू सिंह चौटाला। चिंटू सिंह चौटाला? नाम में ही बहुत चोट है, पता लग जाएगा कि उसमें क्या क्या खोट है। बॉबी जी, हमें उसके बारे में सब कुछ जानना है कि वो कहाँ से आया है, क्या करता है, और हम आपकी फीस देंगे। और आप ये बता दीजिए कि आपकी फीस क्या है और कहाँ भिजवानी है, ये भी बता दीजिएगा। हमारी फीस की आप चिंता मत कीजिए, बॉबी जासूस को जब काम दिलचस्प लगता है तो वो जरूर करती है। आप बस फोटो भेज दीजिए और बता दीजिए कि क्या रिश्ता है आपका इस बला से, और हम चुटकी में सुलझा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है बॉबी जी, हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम अपना रिश्ता आपको बाद में बताएंगे, पहले आप उसकी तहकीकात कर लीजिए। जी अच्छा, धन्यवाद। बॉबी जासूस यही करेगी हमारी हर मुश्किल दूर। ये फोटो ही नहीं है। अरे चिंटू, ये फाइल जरा तुम रहने दो। डॉली, जल्दी आओ बेटा, ये फाइल ना हमारी अलमारी में रख दो, जाओ। जी हाँ। तुम क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। हाँ जी। अरे तो बॉबी जी का फोन है। हाँ बॉबी जी, बोलिए, क्या पता लगा? जगदम्बा जी, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये वो नहीं है जो आप समझ बैठी हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं जिसमें इसकी पहचान छुपी हुई है। कुछ तो गड़बड़ है, पर केस बड़ा दिलचस्प है। उसकी आप बीती पता लगा के बड़ा मजा आएगा। ये वो नहीं है जो है, तो हमें ही पता लगाना पड़ेगा कि ये चिंटू चौटाला चीज क्या है। अरे चिंटू बेटा, ये है खीर। हमारी एक सहेली है सुमित्रा, ये उसके घर का पता है, ये खीर उसके यहाँ पहुंचा देना। नानी जी टाइम देखा वैसे आपने? रात के 9:45 हो रहे हैं। अब चिंटू, हमें टाइम बताने की जरूरत नहीं है,
तुमसे हम जो कह रहे हैं वो करो। और सुनो, जब ये खीर दोगे तो उसको कहना कि चांद पूरा है, और वो जो जवाब देगी वो हमें सुनाना होगा। क्या कहोगे? चांद पूरा है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। जगदम्बा जी, हाँ बॉबी जासूस, क्या खबर है? सच जान के आपको बड़ी हैरानी होगी। इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक ठग बैठा है। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद अब ये पहुंचा है कान्हा के जन्म स्थान मथुरा में। एक बार भी ये हैदराबाद आता ना तो बच नहीं पाता, वहीं पे उसकी असलियत खोल देते। ठग? लेकिन आपने एक बात नहीं बताया कि इस हवा के झोंके के साथ आपका क्या रिश्ता है? है नहीं, था। ठग? इसका मतलब चिंटू के बारे में हमने पहले जो सोचा था वो सही था। ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है, और हमने इसे अपनी तिजोरी भी दिखा दी। ये हमारे बैंक जायदाद के बारे में सब कुछ जानता है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के बाद मथुरा, ये हमारी जायदाद लूटने के लिए आया है। जगदम्बा, पहली बार धोखा खा लिया है। एक ठग को हमने अपना घर जमाई बना लिया है। अजब गजब घर जमाई